ब्रह्म मुहूर्त है ये। तो स्वयं को अपने मन और बुद्धि को अपनी श्वासों पर, आती हुई और जाती हुई श्वासों पर 1 मिनट के लिए स्थिर करेंगे। इस अभ्यास द्वारा हमारा मन और बुद्धि जहां भी हो, वो क्षण भर में वापस आ जाती है, एकाग्र हो जाती है, एक साथ हो जाती है। और अपने अब इस एकाग्र अवस्था में अपनी आत्मा को इस देह में विराजमान देखें। मैं आत्मा भृकुटी में विराजमान, उसके एक्चुअल स्थान में देखें। ब्रेन के बिल्कुल मध्य, कानों के मध्य, पीछे की ओर। और वहीं से वो कैसे इस देह को चला रही है। इस पूरे साकार वतन को मैं आत्मा कैसे देख रही, चला रही, सुन रही। मैं इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, पर मैं महसूस होती हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, तभी सब कुछ है। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। और अपने इसी दिव्य, शक्तिशाली और चैतन्य अवस्था में जब मैं स्वयं को देख रही, समझ रही, महसूस कर रही, मैं अपने परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु का आवाहन करती हूँ। पूर्ण निश्चय और पूर्ण श्रद्धा के साथ, क्योंकि इस समय निर्धारित है उनके और मेरे मिलन का। अपने दिव्य नेत्रों से उनके आने का आभास, और वो भी अकेले नहीं, अपने रथ के साथ। एक ही पल में वो रथ के और हम अर्जुनों के दोनों के सारथी बनते हैं। आकाश मार्ग से ग्रहों, नक्षत्रों, सभी ग्रहों को प्योरिटी से भरते हुए वायु, जल, अग्नि
और धरा को पोषित करते हुए बाप दादा और संपूर्ण एडवांस पार्टी इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर रहे। और अब 1 मिनट फुल साइलेंस में हम बाबा के आने और अपने इस प्रांगण को शुद्ध करने के लिए अपने मन बुद्धि को बाप दादा के साथ कंबाइन कर देंगे। और 1 मिनट के साइलेंस में अपने इस दिव्य स्थान को परमात्मा दिव्यता से भरपूर होता हुआ देखेंगे, महसूस करेंगे। कण कण उनकी दिव्यता से, पवित्रता से पोषित हो रहा। 1 मिनट साइलेंस। बाप दादा सम्मुख अपनी दृष्टि से कुछ आत्मा को निहाल करते हो। मुरली उनके हाथों में है तो अपने लिए सज हो जाते हैं। सत्य की परिभाषा बाबा कैसे देता? सत्य क्या है? शांति का, सुख का, प्रेम का, पवित्रता का। सत्य का सत्य क्या है? आए परम सत्य से, स्वयं परम सत्य से हम सत्य की कथा को समझते हैं। ओम शांति। आज है 26 फरवरी 2023। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 31 दिसंबर 93 की। अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को निहारते हुए कहते, नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। व्यर्थ को समाप्त करने की विधि क्या बता दी बाबा ने? बताएं। दानी बनना, महादानी बनना। दानी बनना, महादानी बनना। ओम शांति। और ओम उमंग उत्साह में उड़ना। उमंग उत्साह में उड़ना। कुछ और टच हो रहा? व्यर्थ को समाप्त करने की विधि। उमंग उत्साह में उड़ना, सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनना। और क्या लग रहा? इस महावाक्य से क्या लग रहा? समाप्त करने की विधि क्या लग रही? सभी बोले। सभी हैं?
भावनात्मा। ओम शांति। ओम सर्व के शांति। प्रति से पहले सबसे पहले स्व के लिए महादानी बनना, हर कर्म सर्व इंद्रिय के लिए महादानी बनना। गुड। सर्व में सबसे पहले स्व के लिए। और बनाए, बहुत कुछ है, जल्दी जल्दी बताएं। सबको क्या लग रहा है? पहला सेंटेंस बाबा का महावाक्य, नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। कैसे दी करना? न्यूनेस में रखना, न्यूनेस में रखना। उमंग उत्साह, दैट मीन्स न्यूनेस। न्यूनेस के साथ नया रहेगा तो नया देती रहूंगी और खुद भी फील करती रहूंगी। नवीनता। करेक्ट। और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, सबको मुबारकें देते रहना है, सबको बधाइयाँ देते रहना है। जितनी मैं बधाइयाँ दूंगी उतनी वो मेरे को भी मिलेंगी और सब खुश होंगे, सब में खुशी समाई रहेगी। अच्छा। सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। एक शब्द है इसमें, सदा। अगर हमें व्यर्थ तो हर सेकंड आता है ना, कभी भी आ जाता है, कहीं से भी उड़ता हुआ आ जाता है। तो व्यर्थ को अगर समाप्त करना है तो सदा शब्द यूज करना पड़ेगा। सदा ही मैं महादानी, सदा ही मैं उमंग उत्साह में, सदा ही मैं उड़ रहे। उड़ेंगे कैसे? जब बहुत हल्के रहेंगे। तो सदा ही हल्का है। उमंग कैसे आएगा, उत्साह कैसे आएगा? जब हर पल मुझे कुछ नया नया मिलेगा ना। खुशी तो तभी होती जब कुछ नया होता है, कुछ बहुत ही डिफरेंट सा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, तभी तो उमंग उत्साह आता है ना। तो जब सदा शब्द जुड़ा रहेगा, नवीनता के साथ सदा नवीनता, सदा उमंग, सदा उत्साह, सदा उड़ना, सदा हल्का रहना, सदा महादानी बनना, सदा वरदानी बनना, तब जाकर व्यर्थ समाप्त होगा। सदा। दी निरंतरता। ये व्यर्थ में भी कोई अर्थ ढूंढना। बिल्कुल। वेस्ट में भी आता है तो उसमें कोई अर्थ ढूंढेंगे तो फिर अर्थ होगा तो वो व्यर्थ नहीं होगा ना। हम अर्थ में अगर Yes. रहेंगे हर पल, हम जब हर चीज का मीनिंग अपने सामने क्लियर रखेंगे कि इस परिस्थिति का मीनिंग क्या, इस डायलॉग का मीनिंग क्या, ये जो कुछ भी मेरे आसपास चल रहा है उसका मीनिंग क्या, वो मुझे क्या सिखाने आया। क्योंकि हर सेकंड हमें सिखाने पढ़ाने की कोशिश करी जा रही। अगर मैं उसको पढ़ पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, तो मैं व्यर्थ से मुक्त। इसलिए सदा शब्द बहुत जरूरी। आज नव युग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने सतयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। आधार हैं हम। इतनी बड़ी बात बाबा ने बोली है। सबसे बड़ा सत्य क्या है? आधार तो मैं ही हूँ। कितना बड़ा सत्य बाबा ने प्रकट कर दिया। हर बात का आधार मैं हूँ। सत्य का आधार मैं हूँ, त्रेता का आधार मैं हूँ, द्वापर का आधार मैं हूँ, कलयुग का आधार मैं हूँ, इतने सारे धर्मों के आने का आधार मैं हूँ, इतने बड़े परिवर्तन का आधार मैं हूँ। तो पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते। एक दिन की मुबारक नहीं है, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। इस समय क्या लगता
हर पल हमारा नया जन्म है, हर दिन हमारा बर्थडे है, हर दिन हमारे लिए न्यू ईयर है, बिकॉज हर दिन हमें कुछ बाबा सिखाता, कुछ पढ़ाता और कुछ बहुत सुंदर सा परिवर्तन हमें हो जाता। तो ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया, स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती, वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती। पुरानी चीज छोड़ना चाहते और नई चीज लेना चाहते। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार भी नया और संस्कार भी नए, इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष का धूमधाम से मनाते हैं। नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरे साथ तो हर दिन बाबा कुछ नया नया कर रहा है, मुझे हर दिन कुछ नया नया बता रहा है। तो मुझे कितना उमंग उत्साह में रहना चाहिए। पर उमंग उत्साह कब फील होगा, जब मुझे कुछ नया करने को रोज प्राप्त होगा, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, नई नई विधियां, नए नए पॉइंट्स निकालो, उस पर वर्क करो। आप में से कितने बच्चों ने एक एक मुरली से शब्द उठाकर मुरली लिखनी शुरू करी है? किसने भी मुरली लिखनी शुरू करी है? एक दिन बाबा ने ये होमवर्क दिया था ना कि सब लोग मुरली लिखा करें। कोई लिख रहा है? दी जिस दिन मिला था ना उस दिन लिखा था सोल पर, फिर नेक्स्ट डे लाइक नहीं, फिर उसके बाद नहीं किया, सॉरी। उस दिन सोल पे लिखा था लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिखा था और बहुत डिफरेंट था उस दिन। मतलब डिफरेंट महसूस हुआ तब भी नहीं किया, राइट? कितना डिफरेंट महसूस होता फिर भी नहीं किया, और किसी ने भी नहीं किया। ओम शांति। हम स्टोरी लिखते हैं, जैसे कि मुरली के पॉइंट्स को उठाकर स्टोरी बना देते हैं। माना मीठे बच्चे क्वेश्चन आंसर से लेके स्लोगन तक पॉइंट्स जो है वो स्टोरी में डाल देते हैं। वो तो एक अलग होमवर्क है रेशमात्मा। ये एक बहुत मीठा सा, बहुत प्यारा सा बाबा का होमवर्क है, जिसमें जैसे ब्रह्मा बाबा बैठते थे ना, फिर ब्रह्मा बाबा से बाबा मुरली लिखवाता था, है ना। ब्रह्मा बाबा मुरली लिखते थे, बोलते भी थे, शुरू में लिखते भी थे। तो ऐसे ही बाबा ने टचिंग दी और वो करके देखिए, आपको इतना आनंद आएगा। आप मुरली लिख रहे हो, आज की मुरली थोड़ी लिखनी है कि आज बाबा ने मुरली में क्या लिखा है। मान लीजिए आप ब्राह्मण पर सोच रहे हो मुरली लिखती हूँ मैं, तो आज की मुरली से थोड़ी लिखना है। आज आपको बस आपको बैठ जाना है, टॉपिक बाबा को दे देना है, और फिर बिल्कुल जैसे बाबा मुरली चलाता है, मीठे बच्चे, और उसके बाद कैसे बाबा ब्राह्मण शब्द को लेता है, उसके कैसे कैसे मीनिंग्स क्लियर कर। आज तक आपने इतनी मुरलियां पढ़ी हैं, तो जब आप लिखने के लिए बैठोगे आपको खुद पता चलेगा कैसे बाबा की एग्जैक्टली बाबा की तरह आप मुरली लिखोगे। और उसमें जो पॉइंट्स आएंगे, सपोजिंगली ब्राह्मण पर लिख रहे हो, तो आपको लगेगा ये पॉइंट्स तो सुने ही नहीं थे, ये तो आई नहीं, ये पॉइंट तो आया ही नहीं मुरली में। इस तरह के पॉइंट्स आएंगे आपके पास। ओम शांति। आपको भी मुरलीधर बनना है जी। ओम शांति। सोनियात्मा एक दो बार अपना भेज दो, जो पढ़ा था वो बहुत अच्छा था, तो सबको अच्छा लगेगा, सब लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा, सबको अच्छा लगेगा ना, फिर हमने तो देखा तो फिर अच्छा लगा तो लिखने लगे, तो फिर सबको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ के एक बार। आपने लिखा? हाँ, मैं तो लिख रही हूँ एक पॉइंट। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। वो लेटर छूट गए तो ये लिखने लग गई रोज। वही तो बाबा रोज रोज नया देता है ना, नया हाँ, करने में आनंद आता है, आनंद आता है। हाँ, बहुत बहुत नवीनता आ जाती है। एक दो अपने भेज दो ना, तो जो लिखा बहुत अच्छा था ना, तो उससे पढ़ के थोड़ा सा एक वो मिल जाता है, क्योंकि भूल गए ना पढ़ाई। ये होता तो था ना, जैसे समरी लिखी जाती थी, तो वो एक चीज नई चीज हो जाती है, एक वर्ड मिल जाता था, जैसे पहले एग्जाम्स में इंग्लिश हिंदी के पेपर में, तो उस पे लिखो। अरे तो इसी तरह
ओम शांति। ओके, ओम शांति। ठीक है, हम भेज देंगे कि हमने कैसे लिखा है। तो एक आइडिया लेके सब लिखिए, तो आपको अपने पुरुषार्थ में परिवर्तन दिखाई देगा। आपको फील होगा कि अच्छा, ये पुरुषार्थ से मेरे अंदर कितना, जो मेरे अंदर अभी तक का ज्ञान भरा पड़ा है, जितना बाबा ने अभी तक सुनाया है, हाउ आई कैन ऑल्सो बिकम मास्टर मुरलीधर। तो बाबा कहता है पुरानी दुनिया की दिनचर्या को और नए जीवन के मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। भाव उत्साह होता है इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयां व मुबारक देते व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। और उमंग उत्साह तब तक नहीं आ सकता जब तक आप रोज रोज अपने मन को और बुद्धि को नया नया नहीं दो, क्योंकि उसको आदत पड़ी है ना। उसको रावण अपनी ओर आकर्षित ही नए से करता है, या बहुत पुराने जो एकदम गहरे संस्कार होते हैं उनको जागृत करके वो अपनी तरफ खींच लेता है मन और बुद्धि। तो हमें क्या करना है? हमें उसको रोज रोज नया नया खिलौना देना है। नया नया खिलौना देते रहेंगे, वो खुश होता रहेगा, तो वो वापस रावण राज्य में जाने की जिद नहीं करेगा। तो अपने मन और बुद्धि को समझिए, उसको अच्छा अच्छा भोजन दीजिए। यह उमंग उत्साही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो, आज मनाने लिए इकट्ठे हुए हो, लेकिन आपका नव युग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख को हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा। यह मास हो गया और खत्म हो जाएगा। एक दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। हर एक दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसा है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही हम ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। उमंग और उत्साह। हम उमंग मतलब अपने हर अंग में मुझे उस नवीनता का, उस न्यूनेस का ना प्रभाव महसूस हो रहा है। अंग अंग मेरा एकदम खुशी से नाच रहा है। अब कौन से अंग नाचेंगे? मेरी सारी कर्मेंद्रियां, मेरी सारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, हम सब उस नशे में आ रहे हैं, जिससे कि मेरे अंदर बहुत एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा, उत्साह है ना, उड़ने का साहस, उत्साह। तो उड़ने का साहस मिल रहा है। तो जब बहुत साहस होता है, जब बहुत अंदर नशा होता है, और ये दोनों चीजें कब होंगी? जब आपके पास कुछ नया होगा। नया नहीं होगा तो बहुत जल्दी हम ठंडे पड़ जाएंगे। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। क्या महसूस होता है अपने लिए? क्या उड़ रहे हैं? क्या बाबा मुझे उड़ा पा रहा है? क्या लगता? ओम शांति दी। ओम शांति। हमने भी मुरली लिखी थी, बट है ना अभी जब लेटर लिखते हैं ना तो ऑटोमेटिक है ना बाबा का रिस्पॉन्स भी लेटर में लिख लेते हैं। तो वो भी मुझे न्यू लगता है कि जैसे मैं कन्वर्स कर रही हूँ तो हाल के हाल वो बाबा का रिस्पॉन्स भी आता जाता है, वो भी लिखती जाती हूँ। तो ओके। मतलब बाबा रिस्पॉन्स दे रहा है बच्चा करके और वो लिखती हूँ तो अच्छा लगता है। ये मतलब कुछ टाइम से बाबा ने स्टार्ट करवाया है। ग्रेट। तो कुछ कुछ नया करते रहना चाहिए। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े ते बड़ी शक्ति है, समझ लीजिए। जब हम ठंडे पड़ रहे हैं, इट मीन्स कि हम अपनी शक्तियों को घटा रहे हैं, नीरस जीवन बना रहे हैं। कोई रस ही नहीं ले रहे बाबा से। तो बाबा से रस लेने के लिए कुछ ना कुछ नया
जो बाबा हमें मुरलियों में देता है वो भी हमें कहीं बाहर जाके नहीं ढूंढना है। बाबा हमें मुरलियों में वो नवीनता देता है, उसे परखना है और उसे पुरुषार्थ में लाना है, करना है उसको। नहीं तो क्या हो जाएगा, नीरस जीवन हो जाएगा। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे, उमंग उत्साह का रस है ही है, हर पल है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो, सदा दिल खुश, कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर सकता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रूई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नए युग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। इतने सारे फायदे देख लिए उमंग उत्साह के। तूफान तोहफा, पहाड़ रुई, परीक्षा मनोरंजन, इतनी शक्ति है उत्साह में। बाबा कहते हैं अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो, क्या कहेंगे, जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी। सदा यह उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना, थे, हैं और सदा होंगे। तीनों काल का हो गया ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 काल हो गए। तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे हैं कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं। यह सब नंबर 1 है। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर 1 होगा ना, नंबरवार थोड़े ही होंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। हर चीज का बाबा कारण भी दे रहा है, निवारण भी दे रहा है। मैं आधार हूं, इसलिए मेरा खुशी से, सुख से, प्रेम से सबसे भरपूर रहना बहुत आवश्यक है। हम बीज हैं और हमसे पूरा संसार जुड़ा हुआ है। तो जैसी हमारी स्थिति वैसे पूरे संसार की स्थिति, जैसे हमारी सोच वैसे पूरे संसार की सोच। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्या करेंगे बताइए दीपात्मा, क्या करने वाले? दीदी दानी और महादानी बनते रहना है। यहाँ दानी और महादानी क्या समझ में आया? दीदी हमेशा हल्के रहना है, मतलब कि जो भी आया, व्यर्थ आया वो भी दे दिया, जो ज्ञान आया वो भी दे दिया। हमेशा अपने आप को खाली रखेंगे तो तभी हम नया कुछ ग्रहण कर पाएंगे और तभी हमें नवीनता मिलती जाएगी। उसी उमंग उत्साह में रहेंगे तो उड़ेंगे दीदी। वेरी ओम गुड। शांति दीदी। ओम शांति। जैसे अमृत वेले बाबा से पूछते हैं ना कि बाबा आज क्या पुरुषार्थ करना है, तो एकदम से यही आया, मुरली पड़ी नहीं थी आज की, कि सदा शब्द है ना वो तुम्हारा ना गायब हो जाता है। बती सदा के लिए कुछ ना कुछ युक्ति निकालो सदा उमंग में। फिर देखा कि आज की मुरली जो है ये सुबह देखा कि इस पे सदा पे आई है। तो कुछ ना कुछ दीदी बुद्धि से बहुत सोचते ही रहते हैं कि बाबा क्या करूं क्या करूं। तो कुछ ना कुछ बाबा देता रहता है, लेकिन फिर भी सदा शब्द में फिर भी अभी कमी है दीदी थोड़ी। पर सबसे मीठी बात देखिए, आपकी बुद्धि इतनी क्लियर हुई है, इतनी उसमें क्लैरिटी आई है कि बाबा के महावाक्यों को आपने पहले कैच किया। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए ना अपने आप को प्रेज करना भी सीखिए। ठीक है, हमें अपनी गलतियों को समझना है, हमें अपने आप को जानना है, अच्छी बात है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, 9 खराबी देख के होते हुए भी मैं किस पर बहुत फोकस करता हूँ, तुम्हारे एक अच्छाई पर। तो आपको अमृत वेला जो कैचिंग हो रही, वो जब मुरली में आ रहा, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आपकी उच्च स्थिति का द्योतक है। और ये मेरे ख्याल हर बच्चे को अब अनुभव हो रहा होगा कि जो बाबा आज मुरली चला रहा है,
जिन्होंने भी ये 1 महीने का अभ्यास किया है, सच में बैठे हैं बाबा के साथ अमृत वेले कि बाबा आज का टॉपिक दो, आज का होमवर्क दो, तो आपको जो सुबह टचिंग्स होती हैं वो आपको मुरली में कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर। ये मेरी और बाबा की बुद्धि की कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो रही है, इसका प्रमाण है, इसका प्रूव है कि अब मेरी बुद्धि बाबा से कनेक्ट हो रही है। जो बाबा की बुद्धि में चल रहा है वो मेरी बुद्धि में उतरा, डाउनलोड हुआ, है ना। ये तो कितनी बड़ी बात है ना कि डाउनलोड हो रहा है। और मेरे ख्याल 90% बच्चों के साथ जो जिन्होंने भी ये फेब्रुअरी वाला पुरुषार्थ किया है कि सिर्फ मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा से ही सुनूंगा, बाबा से ही पढ़ूंगा, बाबा के साथ ही रहूंगा, हर पल चेक करूंगा, बाबा से होमवर्क लूंगा और फिर देखूंगा कि हाउ मच आई इम्प्रूव, अपनी इम्प्रूवमेंट को देखना, समझना, उसमें आपको बहुत फर्क दिखा होगा अपने आप। जी दीदी, जंप भी लगा रहे हैं बीच बीच में, एकदम से पापा उठा भी लेता है। तो आप क्या हो? आधार मूर्त हो। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तित हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट, हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए, कि अभी बनना है। फरिश्ता क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना, कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाना, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन, सदा हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल हो ना, तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। किन तीनों की? ज्ञान की, शक्तियों की और गुणों की। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाले दे, तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है ना, कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी और वरदानी बन। वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? अपने जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन आपकी शुभ, अपनी शुभ भावना, अपनी शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्माओं को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे व पानी डालेंगे? क्या करेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा लगाएंगे? अगर क्रोधी के आगे
आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगाना। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। क्या लगता? महादानी वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे? तो सभी एकदम 1 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाए। अभी तक की जो मुरली चली है उसको स्टार्टिंग से देखना शुरू करें कि पापा ने मुझे सबसे पहले सदा वर्ड को अपने अंदर भराया। फिर अगर मुझे उमंग उत्साह में रहना है तो उड़ना है, तो उड़ने के लिए मुझे क्या होना है? बहुत हल्का होना है। उमंग उत्साह कैसे आएगा? जब हर बात में नवीनता होगी। जो बाबा नया नया मुझे दे रहा उसको देखने की, परखने की, समझने की, महसूस करने की शक्ति मुझ में होगी। और सदा उमंग उत्साह सदा 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 कायम रहे। उसके लिए मुझे ये याद रखना है कि मैं आधार मूर्त हूं। मेरे द्वारा ही सब स्टार्ट हो रहा है। मैं नींव हूं, मैं बीज हूं, मैं पिलर हूं। और इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेके भी विश्व परिवर्तन का, विश्व शांति का, ना इतना बड़ा जिम्मेवारी लेते हुए भी मैं पूर्णतः हल्की हूं, एकदम हल्का। तभी तो उड़ेंगे ना। फिर बाबा ने मुझे विधियां बताई हैं कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी तुम उड़ने की स्थिति में पहुंच सकते हो। उसके लिए सदा हर पल में मुझे दानी महादानी बनना है। कोई भी आत्मा जो मेरे संकल्प में भी आई है ना, वो कुछ पाए बिना नहीं जा सकती। उसे कुछ ना कुछ दिव्यता, कुछ ना कुछ पवित्रता, कुछ ना कुछ शक्ति, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई ज्ञान टच जरूर होगा। अब वो मेरे मुख से होगा, मेरे नैनों से होगा, मेरे सुनने से होगा, मेरे स्पर्श से होगा, मेरे ज्ञान से होगा, मेरे मनसा से होगा, किससे होगा नहीं मालूम, पर होना है सबका कल्याण मेरे द्वारा। और जब मैं इस स्थिति में आ जाती हूँ कि मुझे हर पल देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, तो क्या हो जाता है? व्यर्थ समाप्त। तो देंगे तब जब मेरे अंदर भरपूरता होगी। जब वो मेरे पास होगा तभी तो मैं दूंगी ना। तो इसीलिए मुझे 2 काम करना है। स्वयं को भरना है, अपनी भरपूरता को इमर्ज्ड रखना है, और फिर उसका दान करना है। हर सेकंड मेरी मूर्ति तैयार हो रही है, हर सेकंड।
ओम शांति। बाबा कहते हैं महादानी वरदानी मुहूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता हैं, तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समझ स्थिति है स्विच ऑन होना, जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समझ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है, ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं, तो टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है, और क्या नवीनता करेंगे। अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा, कभी कभी करने बनने वाले या सदा हो, कभी कभी वाले ज्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इसी रीति से योग के प्रयोग से हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। Sorry, I can't. योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कब 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई ना। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वे भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ की समीपता की अनुभूति होती है। समझा क्या चार्ट रखना? और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भोज भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है। यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का, एक नाम और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना। सब खजाने, समय, संकल्प, संपत्ति, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे है वैसे ही है। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसे ही हो। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना। मिड गेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें। क्या क्या नहीं कहना, ब्राह्मणों की ये भाषा नहीं है कि क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसा करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते, किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मुहूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो। हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे? सेवा में भी नवीनता लानी है। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अब आवाज बुलंद करने वाले माइक को तैयार करना ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है।
सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बड़े ऑफिसर है, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा जगह कर फिर सो जाते हैं। उन लोग फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, वे ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं है, बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम भाला। उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उनसे संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम बाला करो। कम खर्चा कम नाम बाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से हर देश में या हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले, कॉन्फ्रेंस करने वाले या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज्यादा है। अच्छा बनते नहीं है, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस 2 प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए। इस नए वर्ष का अमृत वेला सदा ये स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पे तो नहीं चले गए। उल्टी कला के बजाय किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सब ब्राह्मण बच्चों को, सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी माता पिता दादा को प्यार देने वाले नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया। लव यू टू मच। शुक्रिया। आज का वरदान। हाँ जी, ये जो अभी पैरा पढ़ा, तो इसको पर्सनली कैसे लेंगे? जो बाबा ने कहा ना, सेक्रेटरी, मैनेजर्स और हायर स्टेज को नहीं करो, आप है ना सेक्रेटरी मैनेजर्स को पकड़ो। तो इसको मैं पर्सनल अपने लेवल पे कैसे करूंगी? मतलब हाईएस्ट स्व के स्टेज तो लिए। बाबा हमें दे देता है ना। बाबा हमें रोज एक हाईएस्ट स्टेज बताया, जैसे आज बाबा ने कहा सदा, ये हाईएस्ट है बिल्कुल। अब इसके सेक्रेटरी मैनेजर क्या होंगे कि हम सदा तक बुद्धि। पहुंचे, है ना। मन और बुद्धि को पकड़ेंगे, है ना। अपने अलार्म्स लगाएंगे, तो छोटी छोटी चीजें करेंगे, छोटे छोटे मैनेजमेंट्स करेंगे। तो जितना मैं छोटी छोटी चीजों से शुरू करूंगी कि छोटे छोटे धारणाएं, छोटे छोटे योग के प्रयोग, हर घंटे के अलार्म में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे से करके बढ़ाएं। तो जब हम छोटे जी। लेवल पे चीजों को करेंगे तो ऑटोमेटिकली बड़े को हम टच कर लेंगे। तो सदा शब्द इज द अल्टीमेट, समझ लीजिए वही है वो जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी। हायर स्टेज।
ठीक है, हाईएस्ट स्टेज। अब उसे पाने के लिए मैं किन सेक्रेटरीज का यूज करूंगी, कैसे उसको मैनेज करूंगी, ताकि मेरा धीरे धीरे वो स्टेज बन ही जाए। बाबा ने कहा ना, उसको जाके तो छूने की जरूरत ही नहीं है, इन छोटों को पकड़ो तो ऊंची जगह पर अपने आप पहुंचे। कण 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 जोड़ेंगे तो पहाड़ तो बन ही जाएगा ना। पर मैं सोचू पहाड़ बनाना तो मैं कभी नहीं बना सकती। पर मैंने अगर रोज रोज कंकड़ पत्थर सब इकट्ठे करने, रॉक्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए तो पहाड़ बनने में देरी भी नहीं लगी। एवरीथिंग जी, फ्रॉम द स्मॉल स्केल। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ। तन को आत्मा का मंदिर समझ, उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। अब जब बाबा तन बोलता है तो मैं आत्मा कितने तनों से जुड़े हुए हूं, कितने तन है मेरे, कितनी आइडेंटिटीज है मेरे, उन सबको क्या रखना है, एकदम स्वच्छ रखना है। जब स्वच्छ रखेंगे तभी हम बाबा को महसूस कर पाएंगे। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। रूहानियत में रहने का व्रत। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको